तो व्यूवर्स, ये मैं अभी पहुंच चुका हूं दुबई फ्रेम, और ये देखिए दुबई फ्रेम के बाहर के मनाजर हैं। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको 200 का टिकट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो मेरे पास तो यहाँ पे मेरे भाई हैं छोटे, और वो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो मैं अभी उनका वेट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए, तो फिर जो है वो मैं अंदर जाऊँ। तो अंदर जाएंगे, फिर आपको अंदर के भी मनाजर जो है वो दिखाएंगे। तो ये है दुबई फ्रेम भाई। ये देखते हैं यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ पे दुबई फ्रेम को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये गाड़ियां से उतर रहे हैं लोग सारे। तो व्यूवर, ये मेरे छोटे भाई सनी, ये अब मुझे यहाँ से रिसीव किया है इन्होंने, और अब हम अंदर जा रहे हैं दुबई फ्रेम के। और अंदर नज़ारे भी आपको जो है वो दिखाएंगे। और काफ़ी यहाँ पे रश है, विजिटर आ रहे हैं यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए। और मेरे ख्याल से ये अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें होंगी। तो देखते हैं, अभी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और फर्दर आपको ये अंदरूनी मनाजर से भी जो है वो लुत्फानंदोज करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा रश है, और ये अंदर जाने के लिए लोग जो है वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये फाउंटेन का खूबसूरत नज़ारा जो है, आप इससे भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने छोटे भाई सनी के पास, और सनी से जानते हैं यहाँ पे दुबई फ्रेम के हवाले से यहाँ की क्या खसूसियात हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इस फ्रेमवर्क की। तो जी सनी भाई बताएं। प्रकाश भाई, अभी हम जो खड़े हैं वो यहाँ पे हैं ओल्ड पार्ट में। ये फ्रेम का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ओल्ड है। अभी हम म्यूजियम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पे जाएंगे, और वहाँ पे प्रेजेंट जोन है दुबई का, जो अभी आप देख सकते हैं, और माजी में जो उन्होंने डेवलपमेंट किए दोनों देखेंगे आप। उसके बाद हम नीचे आएंगे सेम एलिवेटर से, तो फ्यूचर है जो आने वाले 50 साल में है वो किस तरीके से होगा, और उनकी डेवलपमेंट्स क्या है, क्या प्लान है, वो इसमें हम सारा देखेंगे। जो स्पीडिंग है लिफ्ट की वो 55 सेकेंड्स है। जो टॉप लेवल पे जाते हैं 48 फ्लोर्स हैं, 150 मीटर हाई है, और इसकी विड्थ जो है फ्रेम की वो 93 है। और इस तरफ अगर आप देखें यहाँ से, जो बेसिकली जब लोग आते हैं हम हमारे पास, तो उनको बताते हैं जो नॉर्दर्न साइड है जो फ्रेम की है, वहाँ से आप बर दुबई और देना देख सकते हैं, जो ओल्ड सिटी है। और उसके बीच में जो रिवर है, जो नेचुरल रिवर जिसको कहा जाता है, उसको बनाया नहीं गया, ना वो टनल है ना कुछ और, लेकिन वो जब बड़े सगीर में जब ट्रेडिंग थी, जब वो ट्रेडिंग करते थे, तो उस तरीके से ओल्ड पार्ट में चीज़ें लेके आते थे। इस तरफ अगर आए तो आगे हम देखते हैं साउथ में। साउथ में जो है वो आप देखेंगे जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, बड़े बड़े होटल्स हैं, जुमेरा है, पाम जुमेरा वगैरह है, वो इस तरफ है। जो डाउनटाउन एरिया है, जो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट में जो शेख राशिद के वक्त जब उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो इस तरफ वो सारा उन्होंने बनाया। उसके बाद इसको चूज करने का जो मेन आइडिया है, व्हील पार्क के अंदर यहाँ से आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, ओल्ड और न्यू दुबई। जो पुराना दुबई जो फादर ने डेवलप किया है, और जो सन की डेवलपमेंट है, वो आप दोनों देख सकते हैं। और इसमें आप ये थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं जो कॉस्ट है कि उसके बारे में, जैसे जैसे भी है चीज़ें। और इसमें आप देखेंगे ग्रीन पार्क कितना बड़ा है। और उसके बाद मोस्टली हमारे पास लोग आते हैं, और इनका पहला सवाल होता है कि ये शायद गोल्ड का बना हुआ है, लेकिन ये गोल्ड का नहीं है। अगर आप इस पर फोकस करें तो ये टाइटेनियम का है, और टाइटेनियम शीट है, इसके ऊपर कलरिंग हुई हुई है, और ये इसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से, जो गर्मी में धुंध वगैरह, बारिश से, और दूसरी स्टेनलेस चीज़ों से इसको कवर करता है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपने देखा है कि ये एक्सपो से रिलेटेड है, और एक्सपो से रिलेटेड होने का मकसद ये नहीं कि इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने सोचा है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे जो फाइंडिंग्स हैं, जो
पुरानी फाइंडिंग्स है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ट्राइब था और मतलब इसकी हिस्ट्री जो है 50 साल पुरानी है, लेकिन 50 साल पुरानी नहीं है, ये इससे पहले की है। ये BC से स्टार्ट होती है। वो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसमें है जो ट्रिपल एज ग्लास इन्होंने इंस्टॉल किया है, इसमें जो फ्रेम की आउटर लेयर है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि अंदर टेम्परेचर डाउन होता है सन रे से, उसके लिए ट्रिपल एज ग्लास जो है वो इसके मतलब बाहरी उस पे पर्थ पे वीडियो में ये पता चलेगा ये रियल है सब कुछ, लेकिन इसको वीडियो पे उन्होंने बनाया। और ये उस टाइम पे जब कश्तियाँ बनाते थे तो ये वुड इनके पास अपनी नहीं थी, ये बोरो लेके परचेज करके आते थे। ये परचेज करते थे इंडिया से, अफ्रीका से ये लेके आते थे, क्योंकि ये ट्रेडिंग हब था। और ये फिर शिप्स जो बनाते थे, ये राउंड अबाउट इनकी एज जो गिनी जाती है वो 1000 ईयर्स भी है। और इसमें जो प्रोफेशन था ये अब जो है ये कंस्ट्रक्शन है, जो मतलब डेवलपमेंट है। ये अभी पूरी वीडियो जब चलेगी सहरा से किस तरीके से आए हैं, और फिर ये ओल्ड दुबई जो है वो बर दुबई और देरा वाली साइड है, और बीच में जो ये नेचुरल रिवर था। ये 1961 से ऑनवर्ड 1980s तक आप कह सकते हैं कि ये सारी डेवलपमेंट है। ये हाउसेस हैं और पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और दुबई में अल फतेह जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सारा पूरा। कुछ आप अल सीफ वाली साइड पे भी देख सकते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन है। ये इस तरह की ओल्ड डेजर्ट की स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो डेजर्ट में थे किस तरीके से रहते थे और किस तरह इन्होंने प्रोग्रेस की, और आज का दुबई आप देख रहे हैं ये काफ़ी डिफरेंस था। इनकी स्ट्रगल है और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे ये कैमल्स भी उस टाइम पे सारा डेजर्ट था, सहरा था। और ये कुछ क्लिप्स हैं कैसे वो डेजर्ट में रहते थे, कैसे वो शिकार करते थे। कैसे कुएं में से पानी निकालते हैं वो बताया गया। किस तरीके से सारा किस तरह प्रोग्रेस आज का दुबई आप देख सकते हैं किस तरह डेवलप है, लेकिन वो अपनी रूट्स को नहीं भूले। और वो इसके बनाने का मकसद है कि लोग पहले पास्ट के हिस्से से मुतारिफ हों, फिर आगे गुजरे और फिर डेवलपमेंट को देखें। और इसमें आप देखेंगे कि इनका जो शोबा है अभी वो एक ही था। उस टाइम पे ये नीचे रस्सियाँ बांध कर अपने पाँव के साथ, और कुछ लोग खींचते थे, नीचे जाते थे दरिया में और मोती लेके आते थे। उस टाइम मोती की मार्केट थी यहाँ पे बहुत बड़ी, और वो मोती सेल करते थे और चीज़ें उसके बदले में दी जाती थी अरेबियन सी के रास्ते से। ये विकास भाई आपने देखा है कि ये ट्रंक्स वगैरह ये गांव में हमारे मैंने तो बड़े अपने बचपन में देखे हैं, घर में भी हैं तरह के बड़े। और ये आप लालटेन देख लें, ये फिर परफ्यूम के लिए था कुछ, और ये वेलकम है इनका। और मतलब वो बुला रहे हैं, इसमें शो किया जा रहा है कि कैसे उस टाइम पे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे चीज़ें बेचने के लिए। और इस तरफ अगर आप देखें यहाँ पे जैसे सेल कर रहे हैं वो चीज़ें, कपड़े को और दूसरी चीज़ों को।
इसमें जो है ये स्पाइसेस थी डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि मोती बेच के वो चीज़ें ट्रेड करते होते थे, तो इसमें कुछ जर्मन ब्रांड्स की भी चीज़ें उस टाइम पे लोग अक्सर सवाल करते हैं हमारे से कि ये तो यहाँ की नहीं है, तो वाकई इधर की नहीं, क्योंकि हम उनको बताते हैं, वजाहत करते हैं इस चीज़ की कि ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली ट्रेड जब किया जाता था समुंदर के ज़रिए, जब लोग आते थे यहाँ पे रुकते थे तो वो मोती लेते थे और वो इनसे ये चीज़ें मतलब इनको दे के जाते थे, तो फिर ये आगे अपने माश को या अपनी मैशियत को वो चलाते थे। और यहाँ से आगे जो है इनका टर्निंग पॉइंट है। लोग कहते हैं कि ये ऑयल से मतलब इनकी तकदीर बदली है, लेकिन ऑयल से नहीं। इससे पहले ही जो शेख साहब थे उनका प्लान था कि किस तरीके से हमने चलना है और कैसे अपने आप को करना है। इसमें हम देखेंगे आपके ये फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है जब उन्होंने ऑयल को डिस्कवर किया था, और ये वो है इस वीडियो में। इसमें ये ओल्ड मखदूम ब्रिज भी है, और मखदूम ब्रिज आपने देखा है कि उसमें पहले कुछ भी नहीं था, कश्ती के ज़रिए वो आर पार जाते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमें ब्रिज बनाना चाहिए, तो ओल्डेस्ट ब्रिज जो है मखदूम ब्रिज है। उसके बाद ये सारे ब्रिज जो है दुबई को कनेक्ट करने के लिए वो बने हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मखदूम ब्रिज की वो है, वो राशिद पोर्ट है। जब राशिद पोर्ट को उन्होंने बनाया, इनकी दो पोर्ट्स हैं, राशिद पोर्ट और जबल अली पोर्ट। अभी वर्किंग जो है वो जबल अली पोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने किया है, उसको सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, सारी इक्विपमेंट्स वगैरह को। और ये अभी एयरपोर्ट है, जो पहला एयरपोर्ट ऐसा था स्टार्ट में जब इन्होंने बनाया। ये उसके बाद कुछ डेवलपमेंट की। ये देरा क्लॉक टावर है, ये राशिद फोर्ट का आ गया। ये जब 7 एमिरेट्स यूनाइटेड हुई थी ना, जब इन्होंने इत्तेहाद किया था आपस में कि हम साथ हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो अबू धाबी के शेख और जो दुबई के शेख हैं दोनों का था। और उसके बाद ये आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर जाते हुए भी, ये फ्लैग है जहाँ पे वो यूनाइट हुए थे। इसमें 6 एमिरेट्स जो थी वो पहले यूनाइट हुई थी, और उसके बाद 1 साल बाद जो थी वो अल रसल खेमा जिसको कहा जाता है वो यूनाइट हुई थी, इसके साथ आई थी। 1971 में 6 एमिरेट्स, और 1972 में जो नेक्स्ट एमिरेट थी, जो लास्ट वाली थी 7th एमिरेट, वो भी यूनाइट हुई। ये वो मैप है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो पुराना मैप है जो 1960 में था। ये 1960 से ऑनवर्ड ये सेम ही रहा है टिल 90 तक आप कह सकते हैं। ये सेम था, ये मखदूम ब्रिज था, और ये बीच में यहाँ से वो चीज़ों को ट्रेड करके यहाँ पे मार्केट थी ओल्ड सुफ वगैरह। ये इधर सारी मार्केट्स हैं, ये दुबई है, और ये जो है वो आपका 13 वाली सारी साइड आ जाती है, कवर करता है इसको। अभी हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर से अभी हम प्रेजेंट जोन में जाएंगे। पास्ट आपने देख लिया है, वो सामने अगर फोकस करें जहाँ पे फ्लैग लगा है, तो वहां पे ये यूनाइट हुए थे 7 एमिरेट्स।
अभी आप 150 मीटर हाई है, 150 मीटर ऊपर 48 लेवल है इक्वल। डर तो नहीं लगता आपको हाइट से? ओ ये है आप इस पे चल सकते हैं, सेफ टू वॉक है। इसकी जो लेंथ है, जब इसकी जो 42 mm है, 3 लेयर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ से आप पुराना दुबई और इस तरफ नया दुबई है। आप पुराना दुबई सबसे पीछे जो है बिल्डिंग नजर आ रही है वो शारजा है। उससे आगे आपको नजर आ रहा है जो भी रिवर के उस तरफ है वो देरा है, ये करामा, बरदुबई उस तरफ है, राशिद पोर्ट और ये बुर्जुमान का एरिया। और जो इसमें आप देख सकते हैं पुराने दुबई में आपका एयरपोर्ट भी आता है। और एयरपोर्ट वो सामने उस तरफ है, लास्ट से क्लियर नजर आएगा वो सामने एयरपोर्ट है। और इसके बाद सामने सारा गोल्ड सुक है, वहाँ पे पुराना बाजार भी उस तरफ है। और आप देख सकते हैं कि वो छोटी कश्तियाँ, शिप्स वगैरह खड़ी हैं, वो अभी भी जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। वो मखदूम ब्रिज है वो सामने। इस पर आगे ये डाउनटाउन एरिया है, न्यू दुबई जिसको कहा जाता है। इसमें आप बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, आपके सामने है बुर्ज खलीफा। फिर शेख जायद रोड है, ये वाहिद रोड है जो 7 एमिरेट्स को कनेक्ट करती है। उसके अलावा आप पैलेस देख सकते हैं, एक पैलेस भी है उस तरफ। इसके बाद एतिसलात का हेड ऑफिस है, वो आप देख सकते हैं, ये एतिसलात का हेड ऑफिस है। इसके पीछे ट्रेड सेंटर है, वो सबसे पुरानी बिल्डिंग है। जो न्यू पार्ट है वो 1978 में, और 1978 में ही का प्लान था कि बिजनेस को किस तरीके से दुबई में लेके आना है। आज आप देखते हैं जिस दुबई को, उसमें होटल्स भी हैं, सब कुछ चल रहा है। और कोस्टल एरिया को इन्होंने एक्सटेंड किया, शेप ऑफ पाम जुमेरा, और दूसरी भी है, 2 उन्होंने वो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये सारा जो है डाउनटाउन। इसके बाद आप आगे बहुत कुछ देख सकते हैं, दुबई मरीना देख सकते हैं। और पुराने जो ऑफिसेज हैं उसमें यही कह सकते हैं कि जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है वो 1978 की है, वो ट्रेड सेंटर है। उसके बाद अबू धाबी वाला भी ट्रेड सेंटर जो है वो उन्होंने बनाया। हमारे पास इंफॉर्मेटिव बॉक्स भी कह सकते हैं आप, किसको LCD भी कह सकते हैं, छोटा कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे भी है आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ये बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की सारी इंफॉर्मेशन इसमें कोड है। ये आपको आ जाती है कि हाउ मेनी मीटर्स, ये कितने मीटर्स बुलंद है, फिर स्टोरीज क्या है, फिर कब बना, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कितना रखा है, फिर फाउंटेन्स क्या है, कि लार्जेस्ट फाउंटेन्स हैं इधर, और ये स्टोरीज कितनी है ये आपको बता देता है। अपनी शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं दुबई मॉल। दुबई मॉल जो है वो सबसे बिगेस्ट मॉल है, और इस जो आप देखिए उधर 50 फुटबॉल फील्ड्स के रकबे में ये फैला हुआ है। और 2011 में सबसे ज़्यादा जो गेस्ट थे उन्होंने विजिट किया था, और राउंड अबाउट ओवर 54 मिलियन लोगों ने इसको कवर अप किया था। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वॉकिंग डिस्टेंस है, और फिर इसकी स्टोरीज, विजिटर कितने पर वीक में, पर एनम आ सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। फिर जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं या ट्रेड्स की बिल्डिंग है उसके बारे में आपको बता सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सेंटर है, ये फाइनेंशियल सेंटर कब बना, जिसको DIFX कहते हैं, और ये कब डेवलप हुआ, किस तरीके से डेवलप हुआ, आपके लॉज हैं। ये आपको पता है कि जो दुबई है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, क्योंकि ये फ्री जोन है, टैक्स फ्री जोन है। यहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता बिजनेस के लिए। तो लोगों का जो रुझान है
सबसे ज़्यादा वो दुबई में है, और सिक्योर भी है, और सेफ्टी भी है, आपके साथ फ्रॉड नहीं होता किसी किस्म का, और आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है। आपको लोन्स की मद में आपको वो कंपनसेट करते हैं ताकि आप लोन वगैरह ले सकें, बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, ग्रो कर सकें। इसीलिए जो ब्रांड है, दुनिया के ऑल ओवर ब्रांड है, वो दुबई में उनके हेड ऑफिस। इस तरह आप देख सकते हैं ट्रेड सेंटर है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। ये न्यू पार्ट में या न्यू दुबई में ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। 1978 में ये डेवलप हुई है, और तब से ही शेख साहब का प्लान था, शेख राशिद का आइडिया था कि ये किस तरीके से बिजनेस हब यहाँ पे बनाएं और बिजनेस के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। मतलब तीसरा साल हो रहा है मुझे। अच्छा, इसमें गोल्डन रेशो के बारे में बता रहे हैं कि जो दुबई फ्रेम है वो इक्वली हर तरह से आप जिस तरफ भी मर्जी से देखेंगे वो आपको एक जैसा ही नजर आएगा। इसकी आपको ये मिसाल है, ये देखिए, इसमें आपको वो बताया कि गोल्डन रेशो किस तरीके से है। तो जहाँ से भी आप देखेंगे ये एक जैसा और एक तरह ही नजर आता मौसम मौसम है। ये तो इसमें है, ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था ऊपर ब्रिज पे कि किस तरीके से ये कंक्रीट का है और ये अपलिफ्ट किया गया है, और उस टाइम पे इसको 2 दिन में कंप्लीट किया गया है, ऊपर ले जाया गया है, और बिल्कुल ये स्पीड थी इनकी, ये स्पीड थी उस टाइम पे, बिल्कुल स्लो ताकि ये डैमेज ना हो दोनों साइड्स। जबरदस्त। इसमें गोल्डन रेशो के बारे में बता रहे हैं कि जो दुबई फ्रेम है वो इक्वली हर तरह से आप जिस तरफ भी मर्जी से देखेंगे वो आपको एक जैसा ही नजर आएगा। इसकी आपको ये मिसाल है, ये देखिए, इसमें आपको वो बताया कि गोल्डन रेशो किस तरीके से है। तो जहाँ से भी आप देखेंगे ये एक जैसा और एक तरह ही नजर आता है। मौसम मौसम ये तो इसमें है, ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था ऊपर ब्रिज पे कि किस तरीके से ये कंक्रीट का है और ये अपलिफ्ट किया गया है, और उस टाइम पे इसको 2 दिन में कंप्लीट किया गया है, ऊपर ले जाया गया है, और बिल्कुल ये स्पीड थी इनकी, ये स्पीड थी उस टाइम पे, बिल्कुल स्लो ताकि ये डैमेज ना हो दोनों साइड्स। जबरदस्त। जॉन ट्रांसपोर्ट का या ये जो एजुकेशन के बारे में ये सारा आपको दिखा रहे हैं, ये एडवांस लेवल पे है। ये इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि मेडिकेशन के हवाले से कि जो मेडिकल फील्ड में ये प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं आने वाले 50 या 60 साल के अंदर, ये वो दिखा रहे हैं आपको। फिर इसके अंदर आप अभी
देखेंगे कि ये हाउसिंग किस तरह से बनाएंगे और फिर ये बिल्डिंग्स का क्या प्लान है इनका, ये सब कुछ इसमें दिखा रहे हैं। इसमें कुछ क्लिप्स जो है वो फ्यूचर म्यूजियम के भी हैं। अभी तो फ्यूचर म्यूजियम एडवांस लेवल पे है, अगर आप विजिट करें तो बहुत एडवांस है। और ये अंडरग्राउंड है, क्या है किस तरीके से ये उनके प्लान्स हैं। ये अभी दिखा रहे हैं इसमें एडवांस हेल्थ का, और किस तरीके से ये एडवांस हेल्थ पे इस नौयत पे लेके जाना चाहते हैं कि कुछ भी इंजरी वगैरह हो आपको और वो उसी टाइम पे हील हो सके। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये इनका बहुत वसी प्लान है, ये आने वाले 50 साल में है। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये सुवीनियर है। फाइनली आज का आपको दुबई फ्रेम का टूर जो कि मैंने आज को करवाया है, और सनी भाई जो छोटे प्यारे भाई हैं, उन्होंने ये हैं छोटे भाई सनी, इनकी बदौलत आज ये दुबई फ्रेम का हमने विजिट किया है। और बहुत ही खूबसूरत और जगह थी, और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने बड़ी अच्छी डिलीवर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो तब तक के लिए इजाज़त है, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।